नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खुशी हर मनुष्य के जीवन का आधार है। खुशी जैसी खुराक नहीं। बहुत सारी बातें खुशी के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। अनेक साधु संत महात्माओं ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि मानव को सदैव खुश रहना चाहिए। लेकिन आज ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य खुशी की तलाश में अनेक जगह भटक रहे हैं, लेकिन खुशी उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। वास्तव में हम सभी खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ बातें ऐसी आ जाती है, कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें जो हमारे जीवन से खुशी छीन लेती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि खुशी कैसे हमारी बढ़ती रहे और खुशी कहाँ-कहाँ गुम होती है। सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक भाई जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारा समय खुशी के लिए बिता देता है, लेकिन खुशी आखिर गुम ही हो जाती है। क्यों हो जाती है आखिर? हाँ, मुझे इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण दिखाई देता है। नो डाउट खुशी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पर मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि जैसे और तरह की महंगाई बढ़ रही है, संसार में खुशी भी बहुत महंगी होती जा रही है। सच तो ये है कि इसकी कोई दुकान है ही नहीं, कोई बिजनेसमैन ऐसा है नहीं जो खुशी बेच सके। लेकिन घर घर में खुशी के फव्वारे फटते रहें, छूटते रहें, झरने बहते रहें, इसकी परम आवश्यकता है और इसी के लिए लोगों की भागदौड़ है। देखिए, एक विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहा है, उसके सामने एक लक्ष्य है कि वो उसे प्राप्त हो जाए तो बहुत खुशी में छुट्टियां बिताए। लेकिन मन मनुष्य का बहुत सेंसिटिव, कमजोर हो चुका है, इसलिए मन की सहन शक्ति जवाब देने लगी है। तो दूसरा व्यक्ति कुछ भी बात कहता है, मन चाही प्राप्ति नहीं होती, मन चाही व्यवहार या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, काम धंधों में मन चाही सफलता नहीं मिलती है, तो सेंसिटिव माइंड जल्दी ही डिप्रेस होता है, खुशी गुम हो जाती है। एक समय था, आज भी कुछ लोग हैं, ठीक है मेहनत की है, नंबर कम आ गए, ठीक है अगली बार देखेंगे। बिजनेस में आज बहुत मेहनत की थी, आज ग्राहकी कम हुई है, कोई बात नहीं, आज हमारे भाग्य में इतना ही था, कल हम और अच्छी मेहनत करेंगे। तो कई लोग अपने मनोबल को नहीं गिरने देते, इसलिए उनकी खुशी कायम रहती है। अब जब वो बिजनेसमैन अपने घर पहुंचेगा, मान लो बीते हुए कल से कम कमाई के साथ, तो वो उदास चेहरे से नहीं पहुंचेगा, वो बहुत खुश रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि सारे दिन की घटनाओं का, व्यवहार का इफेक्ट ब्रेन पर रहता है और मनुष्य जब घर पहुंचता है या सोने जाता है तो वो खुश नहीं होता है। तो मैंने मूल रूप से ये बात नोट की है कि ये जो सेंसिटिव माइंड है, ये बहुतों को खुश नहीं रहने देता। ऐसे बहुत लोग हैं, सफलता उन्हें मिल गई, जैसे भाई लोग कहते हैं सफलता से खुशी प्राप्त होगी, बड़ी नेचुरल सी चीज है। अब नंबर उसके आ गए, उसने सोचा था 90% आने चाहिए, अब 91 आ गए। लेकिन अब दूसरे जो बच्चे थे उनके रिलेटिव के, उसके 95 आ गए हैं। अब इसे पता चला भाई उसके तो 95 आ गए, तो इसे अपने 91 की खुशी नहीं रही, गुम हो गई। या दूसरों ने कहने लगे, अरे तुमने क्या किया, 91 पे रुक गए, देखा उसके 97 आ गए हैं, तो यहाँ खुशी गुम हो गई। तो ये भी एक सेंसिटिव माइंड, कमजोर मन का ही प्रभाव दिखाई देता है। नहीं तो वो एंजॉय करेगा, उनको जवाब देगा क्या हुआ, पिछली बार मेरे 80 थे, ओके 91 आए हैं, अगली बार 97 आएंगे। वो ऐसा जवाब दे के उनकी भी खुशी को और अपनी भी खुशी को बढ़ा सकता है। तो हमें इस सेंसिटिव माइंड को ठीक करना है, पावरफुल करना है और अपने को बहुत पॉजिटिव करना है। संजय भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में खुशी कहाँ-कहाँ गुम हो जाती है? खुशी गुम इसलिए हो जाती है क्योंकि व्यक्ति तुलना करता है। तुलनात्मक विचार करने वाले व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहते हैं। यदि आज मनुष्य एक चीज, एक बंगला मिल गया, उसमें वो संतुष्ट है, खुश है, लेकिन देखता है कि मेरे पड़ोसी के पास 3 बंगले हैं, तो उसकी खुशी गुम हो जाती है।
खुशी हमारा आधार है, खुशी हमारा जीवन है। यदि इसको खुशनुमा जीवन से जिएंगे तो सचमुच खुशी प्राप्त होगी। और तुलना कभी ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति तुलना कर रहा है, हमने देखा वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, खुशी का अभाव उसके जीवन से दिखाई देता है। आज यदि उसने एक मोबाइल भी खरीद लिया अच्छा, उसमें भी वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि इनके पास कुछ और है। तो अपनी चीज जो मिली हुई है, मुझे उसमें बहुत संतुष्टि और खुशी है, तो ही वो व्यक्ति खुश रह सकता है और खुशी बांट सकता है। आप भी थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव या फिर दर्शकों को ये बताइए कि वास्तव में हमारे जीवन में खुशी का आधार क्या है और खुशी कहाँ-कहाँ गुम हो जाती है? जैसे संजय भाई जी ने बताया कि तुलना करते हैं लोग। पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि खुशी क्या है जी और खुशी की क्या वैल्यू है। जी जी। जब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक शायद हम ठान ही नहीं सकते कि हमको खुश रहना है। हम खुशी को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। जो हमारी इतनी कीमती खुशी है, जो हमारे महारोग को ठीक करने की क्षमता रखती है, जो हमें खुश नसीब बनाने की शक्ति रखती है, जो हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि लाने की ताकत रखती है, जो हमारे सारे परिवार के सदस्यों को खुशहाल बनाने की प्रेरणा देती है। खुशी एक ऐसी औषधि है जो लाइलाज बीमारियों को हील करने की ताकत रखती है। ये खुशी हम छोटी छोटी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन बातों को लेकर के खो रही है, खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनकी देखा जाए आंका जाए तो कोई कीमत ही नहीं है जीवन में, एक डस्टबिन में डालने जैसी वो बातें हैं। और इतनी अनमोल खुशी जो हमें खुश नसीब बना रही है, हमारे परिवार में खुशियों की बहार ला रही है, हमें लोकप्रिय बना रही है, हमें संतुष्ट बना रही है, हमें संतोष का धन दे रही है, जो हमें सफलता प्रदान करा रही है, जो हमें सक्षम समर्थ बना रही है, उससे हम अनभिज्ञ हो जाते हैं और उसे हम कौड़ियों के भाव खो देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अपनी खुशी हम दूसरों के हवाले कर देते हैं। तो हमारी दादी जी बोलती थी कि तुम्हारा सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, हर्जा नहीं है, क्रिएटर हो, दोबारा पैदा कर सकते हो। जो चीज तुमने प्राप्त की है, प्रयास करके मेहनत करके अपने टैलेंट से उसे तुम दोबारा हासिल कर सकते हो। चला जाए कोई हर्जा नहीं। इवन तुम्हारे प्राण भी जा रहे हो, मुझे अभी डॉक्टर बता दे कि अभी 5 मिनट के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, कोई बात नहीं, मृत्यु को भी एंजॉय करो, लेकिन एक चीज किसी कीमत पर मत जाने दो, वो है तुम्हारी खुशी। जो गीता बहन बता रही कि वास्तव में जो हम खुश रहते हैं तो खुशी प्राण चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, ये वास्तव में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या व्यवहारिक जीवन में ये संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आपने एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। मैं भी सोच रहा था इस बात को सुन के। हम लोगों ने ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। स्वयं भगवान हमारे सम्मुख बैठकर बोलते थे, मेरे बच्चे और परेशान, भला कैसे लगेगा मेरे बच्चे और खुश नहीं है, लोग भला मुझे क्या कहेंगे, पहले अपने बच्चों को तो खुशी दो। तुम संसार के क्रिएटर हो, संसार के मालिक हो, और तुम्हारे बच्चे भी खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य आत्मा का एक मूड है, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। हमें अपने इस मूल स्वभाव को जागृत करना है। कई लोग बाय नेचर ही खुश रहते हैं, कई लोग बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते, भाई ये तो होती रहेंगी, ये तो आई हैं चली जाएंगी। हमें भी भगवान ने सिखाया था, बातें तो विनाशी हैं, अब हैं तो देर में नहीं है, आ रही हैं जा रही हैं। तो लेकिन तुम्हारी खुशी अविनाशी सत्ता है, वो एक बहुत बड़ी पावर है, वो एक बहुत बड़ा अविनाशी खजाना है। तुम इन जाने वाली बातों के कारण अपने इस अविनाशी खजाने को नष्ट न करो। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे वो सहज हो जाएगा। जो गीता बहन कह रही थी, जान चली जाए पर खुशी न जाए, माना ये है बड़ी से बड़ी बात भी हमारे सामने जीवन में आ जाए तो हमारी खुशी न जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं उसको और प्रकाश डालना चाहूंगा। अपनी खुशी को संभालना सीखें।
लॉकेट का उदाहरण दिया। मनुष्य अपने धन को भी बहुत संभालता है, माँ अपने बच्चे को भी बहुत संभालती है, उसे अपनी अनमोल संपदा मानती है ना, वो स्वयं को भी संभालती है। लेकिन आज लोग स्वयं को भी संभालना भूल गए हैं, अपनी खुशी को भी संभालना भूल गया है उनसे, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इसकी भी कोई कीमत है क्या। तो पहले तो हमें ये जानना ही चाहिए कि खुशी सबसे बड़ा खजाना है, अनमोल संपदा है हमारे पास। जैसे हम अपनी किसी कीमती ज्वेलरी को संभालेंगे, 5-5 के भी रोज रखेंगे, ये भी बहुत बड़ा धन है। देखो, मैंने अपने शुरू के दिनों में जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला तो इन्हीं खुशी की बातों को किस तरह लिया था, मुझे अपना आज उदाहरण याद आ रहा था। हमारे पिताजी कहानी सुनाया करते थे कि देखो, एक व्यापारी रात को अपना हिसाब देख रहा है, अब 1 पैसे का हिसाब उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने 10 पैसे का तेल जला दिया है। तो हंसा करते थे कि देखो, ये लोग 1 पैसे का हिसाब पूरा करने के लिए 10 पैसे का तेल जला देते। उन दिनों मिट्टी के तेल पर लैंप और लालटेनें जलती थी। हमें बहुत अच्छी बात लगती थी कि एक बड़ी चीज को हम खो न दें एक छोटी चीज के पीछे। तो मैं भी सोचता था कि खुशी खोनी नहीं है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए। कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन इस खुशी पर हमारा अपना अधिकार रहे। तो इन बातों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो रहता है, जिसकी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि उस इफेक्ट को हम रिमूव कैसे करते चलें साथ साथ। पर अगर हम अपने में दृढ़ कर लें कि मुझे बहुत खुश रहना है, इसको अपनी नेचर बनाएं, इसको अपना मूड बनाएं, तो देखेंगे कि बीमारी भी आ गई भयानक। डॉक्टरों ने कह दिया कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग आधे मर जाते हैं। लेकिन मैं उदाहरण दिया करता हूँ एक लेडी का, जो मेरे पास आई थी, 30 साल की उम्र, 2 बच्चे और पति के साथ आई। मैं सोचा ऐसे ही मुझसे मिलने आए हैं, मैंने पूछा भाई क्या है, तो कहा मुझे कैंसर हो गया। चेहरा खुश। मैंने कहा तुम तो इतनी खुश हो, तुम्हारा कैंसर तो तुमसे घबरा के भाग जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ भी। तो खुशी को हम अपनी नेचर बनाएं, बहुत अच्छे इससे अनुभव रहेंगे जीवन में। और जब मनुष्य के मन में बहुत खुशी रहती है तो एक सीक्रेट और है कि बहुत सारी जो निगेटिव चीज है ना, परिस्थितियां, बीमारियां, ये इंसल्ट, ये ऐसे वैसे व्यवहार, ये आते ही नहीं। मतलब ये वाइब्रेशंस का इतना अच्छा इफेक्ट है कि जो व्यक्ति खुश है वो हर बात को खुशी में फट से खत्म कर देता है। तो हम इसको इस तरह महत्व दें और अपनी खुशी को संभालना अवश्य सीखें। जी 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 जी। भाई जी बता रहे हैं कि वास्तव में खुशी को संभालना आवश्यक है, लेकिन परिवार में जो रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, सोचते तो हैं कि हम बहुत खुश रहें, लेकिन कई बार संभव नहीं हो पाता है। कई परिस्थितियां ऐसी आती है, कई विघ्न ऐसे आते हैं, कुछ बातें ऐसी आ जाती है जो मन में वो चिंतन चलना शुरू हो जाता है। तो कैसे उन निगेटिविटी बातों को निकाल करके, नकारात्मक बातों को निकाल करके सदैव खुश रहें? इसके लिए मेरा यही विचार रहता है हमेशा कि व्यक्ति सरल हो जाए। यदि जो व्यक्ति सरल है उसके पास खुशी दौड़ के आती है, और जो व्यक्ति अपने को बांध के रखता है कई चीजों में कि मुझे यहाँ ऐसी चीज चाहिए, अगर ये टेबल ऐसी नहीं रखी है तो भी उसकी खुशी गुम हो जाती है। अगर वही भोजन की थाली में एक व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है खा के, एक व्यक्ति बोलता है कि ये क्या बनाया है। तो सरल व्यक्ति यदि जीवन में है तो उसके पास खुशी दौड़ के आती है। आज यदि व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है एक दिन में, यदि आज उसने 8 कमाए हैं तो वो 2 जो नुकसान हुआ है उसके बारे में सोचता है। जो प्राप्ति है मनुष्य के पास उसको वो नहीं देखता है। तो उसको नहीं देखने के कारण उसकी खुशी गुम हो जाती है, और वही फिर एक व्यक्ति दुखी है घर में तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। रोहित भाई, मैं तो उसी बात पर चर्चा करना चाहूंगी जो मैंने कहा था कि हमारी दादी जी ने बोला था, जान जाए लेकिन खुशी ना जाए। जी जी जी। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है मेरे पास। क्योंकि जो महान आत्माएं महावाक्य उच्चारित करती हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होता है। तो एक NRI हमसे मिले, पिछले 6 महीने से उनको कैंसर था। अच्छा। और कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था।
पेट में पहले अल्सर था, फिर उसका बढ़ता बढ़ता रूप कैंसर बन गया, और कैंसर इतना ऊपर चला गया कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और उनको टाइम भी बता दिया कि बस तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं। अभी भाई जी कह रहे थे कि कैंसर का नाम सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं, नाम ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे से डर जाते हैं, क्योंकि लाइलाज बीमारी, पता नहीं इसका इलाज होता भी है नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब है मृत्यु। और मृत्यु से जितना इंसान घबराता है इतना किसी चीज से नहीं घबराता। लेकिन उस व्यक्ति की बहादुरी हमने देखी, उसका एक्सपीरियंस जब सुना तो हम दंग रह गए। उसने कहा कि मैंने जो 60 साल में नहीं किया अब मुझे 6 महीने में करना है। जितना खुश मैं 60 साल में नहीं रहा उतना खुश मुझे 6 महीने के अंदर रहना है। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे जीवन को भरपूर एंजॉय करना है। वो अच्छी अच्छी जगह गया जो उसके कभी ड्रीम होते थे कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये घूमूंगा वो घूमूंगा, उसने भरपूर एंजॉय किया। भूल गया उसे कैंसर है, बिल्कुल भूल गया, और इतना खुश रहा, इतनी खुशियां बांटी उसने, इतना सुखी रहा, इतना एंजॉय किया उसने 6 महीने को कि 6 महीने के बाद जब उसने अपना चेकअप कराया तो कैंसर काफी हद तक ठीक हो चुका था। अब डॉक्टर बोल रहे कि सर्जरी से, एक छोटी सर्जरी से ये गांठ निकल सकती है, इसका बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं है, और आधार था केवल उसकी खुशी। तो मैंने ये देखा कि हमारी खुशी में बहुत बड़ी हीलिंग पावर है जो हमारे अंदर के रोगों को ठीक कर देती है। जहां मन को ठीक रखती है वहां अंदर के जो हमारे रोग हैं, बीमारियां हैं, उन पे बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करती है। आज वो भाई बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो 6 महीना बोल दिया था, लेकिन उसने वो दादी जी वाली बात का एक संकल्प रखा, जान जाए तो जाए, लेकिन क्योंकि ये खुशी हमें वास्तव में जीवन भी दान दे सकती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना धरती पर है ही नहीं। भाई जी जैसे गीतावन बता रही कि वास्तव में खुशी से बीमारी भी ठीक हो सकती है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी मना स्थिति के ऊपर है सारी बातें, कि हम मन में कौन से बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हम खुशी को ज्यादा महत्व देंगे तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल जीवन में संभव हो कि हम बीमार हैं और ये सोचे कि मैं बीमार नहीं हूँ, और जैसे गीता बहन उदाहरण भी बताया कि इतना बड़ा बीमारी को उसने ज्यादा महत्व नहीं दिया जितना जो दादी जी ने कहा था वो खुश रहना है। तो वास्तव में खुश रहने सुनते में अच्छा लगता है कि खुश रहें, लेकिन कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में अपनाएं? रोहित भाई बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सामने आ गया गीता बहन के द्वारा कि ये सत्य घटना है। मैं भी था वहां उपस्थित कि देखिए उसने अपनी बीमारी के बारे में ये जानकर अभी ये निश्चय किया कि अब 6 मास मेरे पास है केवल, जीवन को मैंने भाई भागदौड़ में बिताया है, परिवार की पालना में बिताया है, बहुत काम करने में बिताया है, अब मुझे खुश रहना है। अब देखिए 2 ऑप्शन थे, मृत्यु है भाई, अब तो मैं मर जाऊंगा, रोना धोना शुरू कर दे पहले से ही, जो भी आए उसको अपनी गाथा सुनाए, जो उसके पास मिलने हैं वो भी दुखी होकर जाएं। और दूसरा ये था कि मरना भी है तो आनंद पूर्वक मरेंगे ना, मर तो रोज लाखों लोग रहे हैं संसार में, 2 लाख लोग से भी ज्यादा मृत्यु होती है लोगों की। तो उसने ये निश्चय कर लिया कि मुझे अब खुशी खुशी से इस जीवन की इस अंतिम यात्रा को तय करना है। और इस पॉजिटिव विचार ने उसकी आंतरिक जो शक्तियां हैं उनको जागृत कर दिया। जो उसके सेल्स डेड हो रहे थे या कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा था, सचमुच इस खुशी में इतनी बड़ी ताकत है। ये हमारी कोशिकाओं को चेंज करती है, उनमें स्थित जीन्स को चेंज कर देती है और मनुष्य स्वस्थ होता जाता है। तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है मनुष्य को। नो डाउट सब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं, करते नहीं है। जैसा हम देखते हैं, हमने कई बुजुर्ग लोग देखे हैं, ये सुनते ही कि कैंसर है उस दिन से वो दिन गिनने लगते हैं अपने, और उदास हो जाते हैं, घर में भी गमगीनी का माहौल छा जाता है। इसी में हमें स्पिरिचुअलिटी, ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत मदद करता है। हमारे ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले अनेक लोगों को भी कैंसर हुआ है अभी भी, लेकिन लोग
कई भाषा कई शब्द में बोल सकता हूँ, कई लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। कह रहे ठीक है, बाबा को चाहिए, भगवान है वो, हमें नया जीवन देना, हम ठीक हो जाएंगे, और मृत्यु ही है तो है, उसको कौन टाल सकता है। वो नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, जीवन जीते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमने उदाहरण सुना, तो वो सोचते हैं भाई कैंसर हो गया, पता नहीं कब बुलावा आ जाए ऊपर से, अब मुझे पुण्य कार्य कर लेने हैं, अब मैं सेवाओं में अपने 2-4 मास 6 मास जितना मेरे पास है सेवाओं में बिताऊंगा, पुण्य कर्म करते बिताऊंगा, मैं सभी को परमात्मा से मिलने का मार्ग दिखा दूंगा। तो ये इस तरह की मेंटेलिटी हमें ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान की यही बहुत बड़ी विशेषता है कि हम लोग सवेरे उठते हैं और उठते ही ईश्वरीय मिलन से अपने मन को सुखों से और खुशियों से भरते हैं। फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, वहां में नए थॉट्स मिलते हैं रोज। अभी ये थॉट उन ईश्वरीय महावाक्यों में आता ही रहता है कि तुम अपनी बीमारी से तंग न हो जाओ बच्चे, ये बीमारी तो आती है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये हिसाब किताब पूर्ण होने हैं, इसको भी तुम शांति और धैर्य से पूर्ण कर लो। तो रोज जब ऐसे भी सुंदर विचार सुनने को मिलते हैं तो मन पॉजिटिव हो जाता है। तो मन की पॉजिटिविटी के लिए भी हमें अपनी आदत को डेवलप करना पड़ेगा कि हर चीज का हम पॉजिटिव पहलू देखें। और जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं और भी कोई भयानक, अब वो इसी तरह के विचार करें कि यदि मृत्यु ही मेरा आह्वान कर रही है तो मैं संसार को दिखा दूंगा कि मरते भी योगी लोग कैसे हैं, या जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर लोग हैं, वो इस देह का त्याग कैसे करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगा संसार के लिए, ताकि सभी लोग, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो जो आया है सो जाएगा। तो हम इस मृत्यु का भी खुशी खुशी से वर्ण करेंगे, ऐसे संकल्पों से, और फिर होगा वही कि आयु बढ़ जाएगी और अच्छा मौका मिल जाएगा पुण्य कर्म करने का, मानवता की सेवा करने का। जी संजय भाई, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो मन स्थिति है, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार, क्या वो अच्छे विचार से भी हमारे अंदर खुशी उत्पन्न होती है? इस दुनिया से जो हम अपेक्षा रखते हैं कि हम इसके पास जाएंगे तो ये हमें खुशी देगा, हम इसके पास जाएंगे तो ये हमें थोड़ा हमारे गम ले लेगा, लेकिन वास्तव में जो हमने कर्म किए हैं वो उसका आधार क्या है? उस कर्म के आधार से हमारे पास खुशी का आह्वान, खुशी की प्राप्ति होती है। और खुशी यदि मनुष्य के जीवन में है और अच्छा ज्ञान है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी परिस्थिति में बाहर निकल सकता। गीता बहन जी, लास्ट में अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि यदि आपके चारों तरफ दुख, अशांति, गम, रोग, शोक के बादल छाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, केवल खुशियों की बौछार कीजिए, खुशहाली चारों तरफ हरी भरी दिखाई देगी। आप केवल खुश रहना सीखिए, ये खुशी में इतनी ताकत है, बड़े से बड़े गम को भुलाने की ताकत रखती है। हिम्मत करिए, उठिए और मुस्कुराइए, खुश रहिए। जी। आप तीनों स्टूडियो में आए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में खुशी का क्या महत्व है, खुश रहना क्यों आवश्यक है। सुबह उठते ही अपने जीवन में ये मुस्कुराहट को सदैव के लिए कायम रख लीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर होगा। क्यों मुरझा करके बैठे हम, क्यों उदास रहें, क्यों निराश रहें, इस गम को बाहर निकाल दें और अपने जीवन को खुशहाल से भर दें। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं कि जीवन सदैव खुश रहे, आनंद में रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।